अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द स्टार एंड आई डोंट केयर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से दिसंबर स्टार्टिंग में आपकी एक मिक्स सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव हैं पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, और कहीं एक क्लैरिटी भी आपके मन में है, लेकिन डीपर लेवल के लिए आई डोंट केयर का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सब एरीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और आप फ्यूचर की ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट होगा नहीं होगा, या फिर ऑलरेडी अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है उसको लेकर आप ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हुए दिख रहे हैं या फिर ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अगेन मैं कहूँगी एक पॉजिटिविटी आप अपने पार्टनर के साथ महसूस करते हैं, एक होपफुल आप चीज़ों को लेकर हैं। तो फिर से कहूँगी एक मिक्स इमोशंस हैं यहाँ पर। देखिए हमने एक सिनेरियो देखा कि आप किस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं। फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो सब एरीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर की आप उतनी परवाह नहीं कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप लोगों की इतनी परवाह नहीं कर रहे हैं, स्पेशली अगर लोगों से रिलेटेड कुछ इशू है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी किसी चीज़ की आप परवाह नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अगेन कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं, कुछ के लिए लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए बातें कर रहे हैं, या कुछ के लिए फ्यूचर हो सकता है इस रिलेशनशिप का। तो जो भी 3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है जिसकी परवाह आप डीपर लेवल के लिए एरीज नहीं कर रहे हैं। एंड देखिए मिड दिसंबर के लिए टाइमलेस एंड डेथ के कार्ड्स कहते हैं किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से फिक्सेटेड हो सकते हैं, और हो सकता है किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। अब देखिए ये भी सब एरीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है जो आपका एटीट्यूड है आई डोंट केयर, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपके रिलेशनशिप में अगर इश्यूज़ मसले चल रहे हैं उनको एंड करके पॉजिटिवली चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत है। हालांकि देखिए यहाँ पे स्टार का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका सोचने का तरीका या फिर अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे टाइमलेस का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये चीज़ हमेशा के लिए है। और यहाँ पर देखिए कुछ के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि डीपर लेवल पे आप मन ही मन एरीज महसूस कर रहे हैं कि टाइमलेस है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रहें ना रहें, बट जो भी आपने पल उनके साथ बिताए वो कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। ये टाइमलेस है, ये फीलिंग, ये इमोशन उनके लिए जो आप महसूस कर रहे हैं वो टाइमलेस है। ये मन ही मन कुछ एरीज के लिए रह सकता है। कुछ के लिए देखिए जिस भी चीज़ को लेकर आप फिक्सेटेड हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं, उसके लिए आप ऐसा महसूस
महसूस कर रहे हैं कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी एक स्टबन, एक फिक्सेटेड एनर्जीज रह रही हैं। किसी चीज़ को एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत है, लेकिन मिड दिसंबर में आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह रहा है। और एंड दिसंबर के लिए पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि थोड़ा थोड़ा शायद आप उस डायरेक्शन में महसूस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शायद आप इनिशिएटिव एक्शन उस डायरेक्शन में ले रहे हैं, और कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप इमोशनल सेंटिमेंटल तो हो रहे हैं, लेकिन एक इमेच्योर इमोशंस, इमेच्योर सेंटिमेंट ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आपकी तरफ से मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल पार्टनर को करने की ज़रूरत है तो वो आप करते हुए दिख रहे हैं, और पार्टनर के लिए भी लव महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत हेड ओवर हील्स आप उनके लिए एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं, तो कहीं ये अगेन मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा की ही बात करते हैं, या फिर इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आपकी तरफ से एंड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। डीपर लेवल के लिए पोटैटो काउच का कार्ड कहता है कि आप काफ़ी लेज़ी हो रहे हैं, या फिर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप कैजुअल हो रहे हैं, और उतने एफर्ट, इनिशिएटिव जितने आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं आप नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं एरीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं अलोन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, और ये दोनों ही कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। अलोन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर एक अकेलापन या तो महसूस कर रहे हैं, या फिर उनके मन में एक फियर है अकेलेपन का, एक डर है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं अगेन फियर, इनसिक्योरिटीज़ की बात करता है, और हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक थकावट तो वो महसूस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी सब एरीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए सब एरीज़ के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे अलोन का कार्ड कहता है कि हो सकता है उनके मन में फियर ऑफ बीइंग अलोन का एक डर है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को लेकर वो एक थकावट महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ही एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं एरीज, और आपकी तरफ से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे द रनर घोस्ट का कार्ड कहता है या तो उनके मन में डर है कि आप वन फाइन डे गायब ना हो जाएं, आप उनको घोस्ट ना कर दें, या फिर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो गायब हो जाएं। देखिए हमने देखा आपके पार्टनर ना एक थकावट महसूस कर रहे हैं, उनकी तरफ से पीछे या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में काफ़ी एफर्ट्स रह रहे हैं, और जिस तरीके का रिस्पॉन्स वो आपसे चाह रहे हैं शायद उनको नहीं मिल रहा है, और फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मन ही मन कभी कभी एक थॉट आ जाता है ना कि अगर भाई चीज़ें नहीं ठीक हुई तो वन फाइन डे एकदम से ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा उनका एक थॉट प्रोसेस रह सकता है खुद के लिए भी, या फिर आपकी तरफ से एक डर रह सकता है कि भाई कहीं आप उनको घोस्ट ना कर दें, इसीलिए, या फिर अदरवाइज भी एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक फियर वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज उनकी हो रही हैं, काफ़ी पॉजेसिव आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर हो रहे हैं, और कहीं एक फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हुए दिख रहे हैं, या खुद से इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन एंड दिसंबर में फ्रेजाइल एंड 7 ऑफ मटेरियल्स के कार्ड कहते हैं कि मन ही मन बहुत वल्नरेबल महसूस करते हुए दिख रहे हैं। हमने देखा कि देखिए दिसंबर स्टार्टिंग में वो थके हुए महसूस कर रहे हैं, एक थकावट महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में उसको अचीव करने के लिए, लेकिन एंड दिसंबर में उनको ऐसे लग सकता है कि बस अब और हिम्मत नहीं है, अब और नहीं एफर्ट कर सकते हैं। बहुत अगेन मैं कहूँगी वल्नरेबल, वीक, डीपर लेवल के लिए महसूस कर रहे हैं। एंड 7 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं,
और पॉज लेने का उनका मकसद यही रहता हुआ दिख रहा है कि वो क्या एक्शन इनिशिएटिव्स लें जिससे कि फ्यूचर में जो वो चाहते हैं उसको अचीव करें। हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे मुड़कर देख रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में रहा उसको एनालाइज कर रहे हैं कि भाई क्या किया जिससे कि एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, क्या किया जिससे कि वो परेशान हुए, और इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा पॉज लेकर फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस उनको लेनी है, उसके बारे में सोच रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एडवेंचर, डिस्टेंस एंड पेज ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड्स हैं। तो एडवेंचर डिस्टेंस का कार्ड में अगर आप देख पा रहे हैं तो पासपोर्ट बना हुआ है। कुछ एरीज के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर देखिए डिस्टेंस का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक जन ट्रैवल कर रहे हैं। इसकी वजह से या फिर अदरवाइज किसी भी चीज़ की वजह से एक डिस्टेंस, एक दूरी आ रही है। और सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड अगेन कहता है कि एक इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं। ये आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं एरीज, लेकिन आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ इंस्पिरेशन का भी कार्ड है। तो अगर आप पाएँ एरीज की आपकी तरफ से इमेच्योर एनर्जीज हैं, ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि कभी कभी हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत कैजुअल हो जाते हैं और फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं क्योंकि उस टाइम हम उसका एक आफ्टर इफेक्ट नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे फिर से कहूँगी इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और अगर आप दोनों के बीच में पीछे बातचीत नहीं हो रही थी तो दिसंबर स्टार्टिंग में बातचीत शुरू होती हुई दिख रही है। और अगर बातचीत हो रही है तो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये एक इमेच्योर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि एक एक्साइटमेंट दिख रहा है। एंड मिड दिसंबर के लिए 3 ऑफ इमोशंस एंड हाइडिंग के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं किसी तरीके का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या तो रह रहा है जिसको आप दोनों ही अटेंड कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी कॉमन फ्रेंड्स हैं और कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, या फिर आप लोग ज़्यादा एक दूसरे से मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और ग्रुप में मिलते हुए, ग्रुप में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इकट्ठे आप इंजॉय कर रहे हैं लोगों के बीच, लोग और भी लोगों के साथ। यहाँ पे देखिए ग्रुप में भी हो सकता है, या फिर जैसे होता है ना कि पार्टीज़ हो रही हैं, उनको आप अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए हाइडिंग का कार्ड कहता है कोई चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन से छुपा रहे हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे बहुत छोटी भी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे कि एरीज आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। जैसे हमने देखा आपके पार्टनर के लिए कि वो एक थकावट महसूस कर रहे हैं, उनको एक फियर ऑफ अलोननेस है, फियर है कि कहीं आप घोस्ट ना कर दें, और इस फियर को वो आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे एरीज देख रहे हैं तो सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। हाइडिंग का कार्ड कहता है कोई चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक छुपा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फीलिंग्स, इमोशंस हो सकती हैं, लव हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, और अगर आपके पार्टनर की तरफ से है तो हो सकता है वो थक रहे हैं और आपको नहीं शो कर रहे हैं, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है। जो मेरे माइंड में आया एरीज मैंने आपको कहा। एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे ओपन योर माइंड एंड सन के कार्ड्स कहते हैं सरफेस लेवल के लिए बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। इसके बावजूद कि आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप दोनों क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आपके लिए हमने देखा कि आप काफ़ी लेज़ी हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, थोड़े थोड़े तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए देखा हमने कि एंड दिसंबर में बहुत वल्नरेबल, मन ही मन डीपर लेवल के लिए महसूस कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए थोड़ा सा
क्या उनके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में सोच रहे हैं। और इसके बावजूद कहीं दिसंबर एंड या दिसंबर मंथ में सन का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट रहती हुई दिख रही है। हमने अभी देखा भी 3 ऑफ इमोशंस में कि सेलिब्रेशन हो रही है या फिर प्लान कर रहे हैं या ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा एक दूसरे से मिल रहे हैं एंड एक पीछे किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे थे तो सक्सेस भी रहता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन ओपन योर माइंड का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेकर अगर क्लोज थे, किसी भी चीज़ को लेकर अगर फिक्सेटेड थे, तो एक ओपननेस आती हुई दिख रही है। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।